राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली 1985 बॉलीवुड की सबसे चर्चित और यादगार फिल्मों में से एक है। आज मैं आप लोगों को फिल्मी ढंग में इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो बहुत कम लोगों को मालूम है। राज कपूर इस फिल्म के लिए एक ऐसा चेहरा चाहते थे जिसमें मासूमियत और पवित्रता हो। उन्होंने लगभग 300 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था और वो मेरठ की रहने वाली थी। राज कपूर ने ही उन्हें मंदाकिनी नाम दिया, जो गंगा नदी का ही एक दूसरा नाम है। फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च किया था। हालांकि फिल्म की आधार सफलता का सारा श्रेय मंदाकिनी और राज कपूर के निर्देशन को मिला, जिससे राजीव कपूर थोड़े निराश भी थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके करियर को इससे अच्छा उछाल मिल सकता है, लेकिन नहीं मिला। जिसकी उन्हें उम्मीदें थीं वो नहीं हो सका। फिल्म का वो प्रसिद्ध झरने वाला सीन उस दौर में बहुत बड़ा विवाद बन गया था। सेंसर बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन राज कपूर ने तर्क दिया कि यह अश्लीलता नहीं बल्कि एक माँ की ममता और शुद्धता का प्रतीक है। अंततः इसे बिना किसी बड़े कट के पास कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत रविंद्र जैन ने दिया था। कहा जाता है कि राज कपूर साहब संगीत के मामले में बहुत सख्त थे। रविंद्र जैन ने सुन साहिबा सुन गाने की धुन बहुत ही कम समय में तैयार की थी, जो बाद में उस साल का सबसे बड़ा चार्ट बस्टर बन गया। शुरू में राज कपूर इस फिल्म का नाम कुछ और रखने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने समाज में बढ़ती गंदगी और भ्रष्टाचार को देखा तो उन्होंने इसे गंगा नदी की सफाई या पवित्रता से जोड़ते हुए राम तेरी गंगा मैली नाम दिया। यह नाम दरअसल एक मशहूर लोकगीत की पंक्ति से प्रेरित था। एक समय ऐसा भी था जब राज कपूर इस रोल के लिए डिम्पल कपाड़िया के नाम पर विचार कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें बॉबी में लॉन्च किया था, लेकिन उन्हें लगा कि डिम्पल की छवि अब एक परिपक्व अभिनेत्री की हो गई है, जबकि गंगा के किरदार के लिए एक बिल्कुल नए और अनजान चेहरे की ज़रूरत थी। शुरुआत में जब यास्मीन यानी कि मंदाकिनी मेरठ से मुंबई आई तो राज कपूर ने उन्हें देखते ही मना कर दिया था, क्योंकि उनका स्क्रीन टेस्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन राज कपूर के असिस्टेंट ने उन्हें दोबारा मौका देने की जिद की। जब मंदाकिनी को पहाड़ी कपड़ों में तैयार किया गया तो राज कपूर उनकी नीली आंखों और मासूमियत के कायल हो गए और तुरंत साइन कर लिया। सुन साहिबा सुन गाने की धुन दरअसल राज कपूर ने बहुत पहले ही पसंद कर ली थी। दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के बोल और संगीत पर काम करते समय राज कपूर और रविंद्र जैन के बीच काफ़ी बहस हुई थी। राज कपूर चाहते थे कि गाना इतना सरल हो कि हर आदमी अब उसे गुनगुना सके। इस गाने की शूटिंग के दौरान मंदाकिनी को कई घंटों तक ठंडे पानी के नीचे रहना पड़ता था, जिससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। राज कपूर ने सबसे पहले यह रोल पद्मिनी कोल्हापुरे को ऑफर किया था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बोल्ड सीन जैसे झरने वाला सीन और ब्रेस्ट फीडिंग सीन की मांग थी। पद्मिनी ने उस सीन को करने से इनकार कर दिया था। राज कपूर अपनी कहानी से समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक नई अभिनेत्री की तलाश शुरू की। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह फिल्म केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी। राज कपूर गंगा को एक महिला के मान सम्मान के प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे। जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से निकलकर शहरों की ओर बढ़ती है, वो मैली होती जाती है। ये समाज में इंसान की गिरती नैतिकता और मासूमियत के खोने का रूप है। कहा जाता है कि इस फिल्म की सफलता के बाद राजीव कपूर अपने पिता से नाराज हो गए थे। फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन सारी वाहवाही मंदाकिनी लूट ले गई। राजीव को लगा कि उनके पिता ने उन्हें केवल एक साइड एक्ट की तरह इस्तेमाल किया और सारा फोकस मंदाकिनी पर रखा। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर का कैरियर कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जैसा वो चाहते थे। फिल्म की शूटिंग गंगोत्री, हर्षिल और ऋषिकेश जैसे दुर्गम इलाकों में हुई थी। 80 के दशक में उन जगहों पर शूटिंग यूनिट को ले जाना बहुत मुश्किल था। राज कपूर साहब खुद अस्थमा के मरीज थे, फिर भी उन्होंने ऊंचाई वाले इलाकों में जाकर घंटों काम किया ताकि फिल्म में असली गंगा की खूबसूरती दिख सके। फिल्म का अंत पहले कुछ और सोचा गया था, लेकिन राज कपूर चाहते थे कि दर्शकों के मन में एक गहरा प्रभाव छूटे। उन्होंने फिल्म के अंत में गंगा के संघर्ष और उसकी पवित्रता की रक्षा को जिस तरह से दिखाया, उसने उस समय के समाज को आईना दिखाने का काम किया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।